आदमी पार्टी के नेता और मंत्री रह चुके सौरभ भारद्वाज के घर पर कल ईडी ने 18 घंटे तक छापेमारी की है। क्या संदेश जा रहा है इससे दिल्ली में? और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए। देखिए, वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी का हमेशा से एक कहना रहता है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी, अगर आपका इतना ही समर्थन था तो क्यों भाजपा 48 सीटें जीत के और आप हार गए? आपके सभी बड़े नेता, आप खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाए और आप कहते थे मैं तो कभी हारूंगा ही नहीं। तो ये इसका साफ मतलब है कि आपने काम नहीं किया 10 साल तक। 11 साल ही कहिए कि आपने 11 साल में 11 भी ऐसे काम नहीं करे जिसके कारण जनता आपको दोबारा लेके आती। बट आपने जनता के बीच में रह के जनता के साथ धोखे किए। और जहाँ तक सौरभ भारद्वाज जी की बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन मोहल्ला क्लिनिकों में जब कोविड चल रहा था, मैंने जाकर कई अपने एरिया के मोहल्ला क्लिनिक में जाके तब लाइव किया था। आप उसको देख भी सकती होंगी आज भी। वो मोहल्ला क्लिनिक तब बंद पड़े थे। मोहल्ला क्लिनिक किस लिए बनाए थे? आप उनको क्वारंटाइन सेंटर बना सकते थे। उस टाइम 10 बेड लगा देते। गरीब आदमी जो झुग्गी में रह रहा था उसको तो सिर्फ एक अलग बिस्तर ही चाहिए था। बट आपने उस जैसा कोई काम नहीं किया। आपने दवाइयों के नाम पे घोटाले किए, आपने टेस्ट के नाम पे। और अगर आज सरकारी एजेंसियां आपके ऊपर देख रेख कर रही हैं तो ये उनका काम है, वो ज़रूर करेंगी। आम आदमी पार्टी के चाहे विधायक हों, चाहे आम आदमी पार्टी के पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, सभी ने अपने समय में सिवाय घोटाले के और विज्ञापन की सरकार थी, वो नीचे काम करते हुए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, उनके कैबिनेट के मंत्रीज को आप देखिए, वो रोज सड़क पे होते हैं। अगर कहीं पानी का जल भराव है तो वहाँ जल भराव ख़त्म करते हैं। कहीं डीसिल्टिंग करानी वहाँ डीसिल्टिंग करानी, जहाँ गड्ढे भरने वहाँ गड्ढे भरने की बात करते हैं। आपने 11 साल राज किया और आप 6 महीने की सरकार पे सवाल उठाते हैं। आप हमें वक्त दीजिए, हम दिल्ली को सुधार के, आदरणीय मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए मोदी जी। आम आदमी को ना कोई काम नहीं है। उनका एक ही काम है कि बस दूसरों के ऊपर ये कहना कि आप हमारे को तंग कर रहे हैं। पहले तो वो ये भी बात कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते कि उनको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। आज केंद्र सरकार दिल्ली को जितना फंड इनको दिया वो सब लैप्स कर दिया, इन्होंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। आम आदमी पार्टी की यही फितरत है, उनका काम है सिर्फ बोलना। मैम, क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली वाले हमें याद कर रहे हैं, हमने जेल से भी अच्छी सरकार चलाई थी, दिल्ली में पानी आ रहा था, बिजली के बिल नहीं आ रहे थे, सड़कों पर पानी नहीं भर रहा था, दिल्ली वाले केजरीवाल को याद कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर इन्होंने काम किया होता तो आज इतना समय नहीं लगता। दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार ने अगर कोई भी सड़कें बनाई होती, कोई भी विकास का काम किया होता तो उनका इतना बुरा हाल नहीं होता। वापस आएंगे केजरीवाल अब जिस तरीके से जनता कह रही है? बिल्कुल नहीं आएंगे, कहीं नहीं आएंगे। वो गलती से जो सीटें जीत गए वो भी जमानत जब्त। हाल की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हाँ हमारे पीछे पड़ गए हैं मोदी जी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अपनी नाकामयाबी को छुपा रहे हैं। तो अब दोबारा से उनको जेल जाना है। केजरीवाल को जेल जाना है? बिल्कुल 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 जाएंगे। क्या लग रहा है कि अब रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, आप देख ही रहे हो। इन 6 महीनों में आपने कितने बदलाव दिल्ली में देखे हैं रेखा गुप्ता? कि हमने तो काफ़ी सारे देखे, मैं आपको गिना नहीं सकता, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। उनसे तो बहुत बेहतर हो रहा है। सफाई कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, विकास कर रहे हैं जहाँ पे भी। लेकिन इनके विधायक है वहाँ पे काम नहीं हो रहा। मैं बुराड़ी रहता हूँ, बुराड़ी में संजीव झा जी विधायक है, वहाँ पे आप जाके देखो कोई काम नहीं हो रहा किसी भी कॉलोनी में। सड़कें उबड़ खाबड़ है, खुदाई सीवर सब खुदे हुए हैं। ऐसे जाके देखो, वहाँ की जनता बड़ी त्रस्त है और फिर भी पता नहीं है क्यों जीत जाते हैं। अच्छा, ये बताओ, जैसे कि अभी आपने संजीव झा का जिक्र किया, तो संजीव झा जब से चुनाव जीते हैं, क्या बुराड़ी अपनी विधानसभा में एक बार भी देखने के लिए आए हैं? हालचाल नहीं, गायब है अभी तो। इलेक्शन के बाद से हमने तो अभी तक देखा नहीं। फरवरी में इलेक्शन आना और वो जीत गए थे, उसके बाद से अभी तक हमने देखा ही नहीं कहाँ है संजीव झा। यही नहीं आता, पता ही नहीं है, सोए हुए हैं। आप जाके देखो किसी भी कॉलोनी में, जगतपुर हमारा गांव जगतपुर है, वहाँ पे जाके देखो पानी भरा रहता है। वहाँ पे डेंगू की शिकायत है, बच्चे स्कूल से निकल के पानी से में से निकल के जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। और वो चैन की नींद सोए हुए हैं, पता नहीं कहाँ है, यही नहीं पता। तो संजीव झा जो वहाँ के लोग समस्या खुद की रिपोर्ट लिखाई है मैंने।
हाँ, तिमारपुर थाने में कि हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी लापता हैं, तो अभी तक वो मिली नहीं है। संजीव झा कहीं पर भी किसी भी एरिया में नहीं दिखाई दिए। हमने नहीं देखा उनको, पिछले 6 महीने से हमने देखा ही नहीं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। लोगों की समस्या सुनने के लिए जब लोग उनके पास जाते हैं तब सुनते हैं, नहीं सुनते। मिलते ही नहीं है कार्यालय पे, वो अपने कार्यालय पे मिलते ही नहीं है, तो कैसे समस्या का वो समाधान होगा ये बताइए आप। वो तो जीत का चैन की नहीं सो रहे, उनको पता है कि हम जीत ही जाएंगे। अब ये कारण ये है कि वो जीतते क्यों हैं। काम उन्होंने देखिए, वो 4 बार विधायक बन चुके, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा कि वो डिजर्व करते नहीं जीत, लेकिन फिर भी जीत जाते हैं। अब जनता परेशान है, आपको जनता ने जिताया है, जनता आपको हटा भी देगी, ये भी सोचना चाहिए कि जनता ने बनाया। मूड में है कि संजीव झा को अगर इस बार जिता दिया तो फिर से नहीं। अब नहीं जीतेंगे कभी, वो जनता से गलती हो गई, लेकिन वो लास्ट गलती थी, उसके बाद गलती नहीं होगी जनता से। और 10 में से नंबर देंगे आप थोड़े बहुत भी उन्हें? 10 about 0 बिल्कुल, सी पर नील बटा सन्नाटा। तो मतलब इतनी ज्यादा नाराज है जनता वहाँ संजीव झा से? अरे ना, हम बता रहे हैं आपको, हम उनको जब से ही देख रहे हैं, जब ठीक है पिछले 11-12 सालों से, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उनका पार्षद भी है, वहाँ पे कोई सफाई भी नहीं होती। पार्षद भी उन्हीं का है हमारे वहाँ पे, गगन चौधरी, जगतपुर गांव से है, वो भी आम आदमी पार्टी का, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं करके राजी है। और दोनों ऐसी हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, चोर मोसेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो मोदी जी को चोर बताते हैं। पर आप देखिए, मोदी जी को तो सभी चोर बताते हैं, लेकिन सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मोदी जी क्या है क्या नहीं। आप 2014 से पहले की हमारे भारत देखिए और अब का भारत देखिए, फ़र्क आपको अपने आप नज़र आ जाएगा। राहुल गांधी से लेकर आज कर केजरीवाल ये कहते हैं मोदी जी हमारे पीछे पड़ गए हैं। सौरभ भारद्वाज के ऊपर जब ईडी की जांच चल रही है, ईडी छापेमारी कर रही है, तो केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी पीछे पड़ गए हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, जब आपने कुछ किया नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है। आपने कुछ किया होगा तभी तो आप जाओगे ना। अब ऐसे तो मुझे उठा के कोई बंद नहीं कर देगा, ना ईडी ना सीबीआई ना कोई भी। जब आपने कुछ किया होगा तभी तो आप बंद होगे ना। कर रखा है आपने, इसलिए डर है, इसलिए आप छुपते फिर रहे हो। कह रहे हैं वो दिल्ली वाले हमें याद कर रहे हैं, हम जेल में थे तब भी सरकार बढ़िया चला रहे थे। जेल से सरकार चला ही नहीं सकता, कोई भी कैसे चला सकता है। केजरीवाल ने चलाई तो थी। नहीं, कहाँ चलाई थी, उनको सौंप दी थी। वो क्या है ना, उनका नाम आतिश सिंह, वहाँ नहीं, बाद में सौंपी थी, पर उन्होंने कुछ दिन तक 160 दिन तक जेल से। इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं था, क्योंकि ये इसलिए नहीं दिया था कि जब तक वो कुर्सी पे हैं तब तक उनकी वैल्यू है। तो फिर वो कैसे चलेगा, ऐसे बताइए। ये कह रहे हैं कि जब हमने जेल से सरकार चलाई थी तो बहुत अच्छी चलाई थी, दिल्ली वाले केजरीवाल को मिस कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं क्या? देखिए, हम तो बिल्कुल मिस नहीं कर रहे, हम तो नहीं चाहेंगे कि वो कभी आए। बिल्कुल बिल्कुल खफा हैं। बिल्कुल, काम ही नहीं कर रहे तो खफा होंगे ही। तो जब से रेखा गुप्ता आई हैं बदलाव दिख रहा है? दिख रहा है हमको बदलाव। हालांकि हमारे क्षेत्र में ना तो वहाँ का पार्षद ये बीजेपी का है और ना विधायक, लेकिन आम आदमी पार्टी से संजीव झा जी और गगन चौधरी एडवोकेट वार्ड नंबर 8 से पार्षद। जैसे कि अगर आपके विधानसभा में काम नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक जीते हैं, पर ओवरऑल जब दिल्ली में आप रेखा गुप्ता सरकार का काम देखते हैं तो कैसा काम दिखता है आपको? बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 6 महीने हुए हैं उनको भी, आपने एक पार्टी को 10-11 साल दिए हैं, उनको 6 महीने में पूरा तो बदलाव नहीं हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता समझने में ही लग जाता है टाइम, तो अब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आप 1-1.5 साल बाद देखेंगे तो आपको खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? श्यामवीर नाम है। थोड़ा सा आगे आ जाओ। बोलिए। भैया ये बताओ, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम करती है? अच्छा ही है, कुछ ऐसी बात तो नहीं है, ठीक ही है। ठीक ही है। जी, किस विधानसभा से आते हैं? हम करोलबाग। करोलबाग विधानसभा से। तो कैसा काम हो रहा है वहाँ पर और ओवरऑल दिल्ली में? क्योंकि देखिए आप ऑटो लेकर पूरी दिल्ली में घूमते हैं, तो वहाँ पे सड़कों का विकास और तमाम चीज़ों में कितना बदलाव अब आपको दिखाई देता है? ठीक ही विकास है, लेकिन ये हमारे पहाड़गंज में तो बहुत बुरा हाल है रोड का। कौन से विधायक हैं आपके यहाँ से? यही पहले तो वो थे ना, तुम्हारा क्या नाम है इनका, आम आदमी का कौन है ये, नाम ही नहीं आ रहा उसका। आम आदमी पार्टी के विधायक है आपके यहाँ से? तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं करोलबाग से आपके यहाँ से, वो काम करते हैं कुछ या नहीं कर रहे हैं? नहीं करते जी, कुछ नहीं काम करते। कुछ काम नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं काम कर रहे हैं। आए आपसे मिलने एक बार चुनाव जीतने के बाद या नहीं आए? अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों भैया? नाराज है वहाँ की जन, मतलब जैसे कि जब से चुनाव वो जीते हैं तो एक बार भी जनता की सुनने के लिए आए या नहीं आए? कुछ भी नहीं आते जी, बिल्कुल नहीं आए। बिल्कुल नहीं आते, और बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा जी। काम बाकी का दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का कैसा काम दिख रहा है आपको? ठीक ही है, कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं, सब जैसे था वैसे ही है, कोई कुछ तो। यहाँ से आपके यहाँ से ये जीते थे विशेष रवि, विशेष रवि, तो विशेष रवि बिल्कुल काम नहीं कर रहे। बिल्कुल सारी रोडें तो टूटी पड़ी है, सारा कोई कुछ करते ही नहीं है। वो चुनाव जीते, आप लोगों की समस्या सुनती है? हम लोग की कुछ, हम लोग जाते ही नहीं, पहले बात तो सुनेंगे क्या। तो विशेष रवि को कितने नंबर देंगे 10 में से? हम तो देंगे नहीं जी। नंबर ही नहीं देंगे? जी और रेखा गुप्ता को पूरी दिल्ली का भी काम? जी जी, रेखा गुप्ता को देंगे वोट। रेखा गुप्ता को? जी 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 तो रेखा गुप्ता सही कर रही हैं, पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो काम सही नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, मतलब उन्हीं के विधानसभा में बुरा हाल है।
बुरा हाल है जी, बुरा हाल है। पर वो आरोप लगाते हैं कि सरकार हमें फंड नहीं दे रही है तभी हम काम नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है? वो जानबूझ के नियत नहीं कर रहे? जानबूझ के ही कर रहे हैं जी, कुछ नहीं करते। क्या नाम है आपका? रामलाल मंडल। कहाँ से हैं आप? हम तो ये दिल्ली से ही, कहाँ से हैं भैया? दिल्ली, मेरू बिहार फेज 3। मयूर विहार से हैं। भैया ये बताओ फिर कैसा काम दिख रहा है आपको पूरी दिल्ली में? कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? काम धीरे धीरे हो रहा है, सही हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अभी टाइम है, वक्त होगा, समय भी है। 6 महीने हुई है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आते ही, क्या पता आगे चल के आप लोगों की ये समस्या। जादू नहीं है कि झाड़ी लगा देगा, ये तो काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यही ऑटो वाले, शिफ्ट होगा ना वो काम पे, हाँ तभी। इन्हीं केजरीवाल, आप ही ऑटो वालों ने केजरीवाल को लाया था, फिर केजरीवाल को हटा के रेखा गुप्ता को लाए हैं, तो अब रेखा गुप्ता सरकार के टाइम पर कैसा? हम लोग के धोखा दिया ना वो केजरीवाल ने, पहले केजरीवाल धोखे दिया हम लोग के। जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं हुआ। कहते हैं हमें दिल्ली वाले याद कर रहे हैं। नहीं, वो जो रहे आसियाना में रह रहे हैं ना झुग्गी झोपड़ी में, जो जिनका टूटा है उनके वो ही याद कर रहा है। जिनके पास पेपर पूरे नहीं है। हाँ ये है, वो नहीं, ये तो देगा, ये मकान से ये करेगा, अलॉट करेगा। ये रेखा गुप्ता ने मकान अलॉट करेगा। हाँ, उन्होंने तो जहाँ तोड़े हैं वहाँ घर भी दिए। थोड़ा टाइम लगेगा, आप टूटेगा तो उसको आगे मकान अलॉट करेगा तभी वो टूटेगा। दिल्ली में आपको काम दिखा, जैसे कि विकास दिखा, सड़कों से लेकर आप पूरी दिल्ली में पहले कई जगह पे सड़क, पहले मिंटो रोड में पानी लग रहा था, इनका काम हो गया था। जितना भी बारिश हो मिंटो रोड में पानी नहीं हो रहा, ये काम हो रहा। धीरे धीरे जमुना जी भी थोड़ा बहुत काम हुआ। जो ये हो रहा था ना, वो ये कालिंदी कुंज में जो पानी में जो ये क्या बोलता है उसके होम, हाँ उसके वो खत्म हो गया था इसके सरकार आते, पहले होता था। तो अब लग रहा है आपको कि अब दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली बदल रही है, विकास हो रहा है। देखो अभी वक्त उसको टाइम है पब्लिक के काम करने के लिए। अभी काम शुरुआत हुआ, अभी उतना क्लियर काम हुआ नहीं। 6 महीने हुए ना। तो हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं ये घेबरा, कहाँ पड़ता है ये? ये पढ़ते हैं ये नांगलोई से 7-8 किलोमीटर है। विधानसभा। ये बताइए अंकल जी, फिर वहाँ कैसा काम हो रहा है? और दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है तब से कितना विकास देख रहे हैं या बदलाव देख रहे हैं, काम हुआ या नहीं हुआ? काम तो हो ही रहे, सरकार कोई बैठा है, जो काम है एक बैग तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अभी तो 6 महीना भी नहीं हुआ इनके, धीरे धीरे करें। आपको लगा कि दिल्ली की जनता ने सरकार बदलकर सही काम किया है और बढ़िया काम हो रहा है? हो ही रहे काम, पहले से जो है बढ़िया ही हो रहे हैं। कैसा काम हो रहा है दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार? काम तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से है। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से 5। हाँ, बाकी और पहले की केजरीवाल सरकार कैसी? वो तो एकदम जीरो था, जीरो था। कह रहे हैं हमें दिल्ली वाले याद कर रहे हैं। ना वो तो जीरो था। चलिए कुछ और लोगों से बात करते। क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश, ये बताओ दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम, अभी तो ठीक ठाक ही काम कर रही है। अभी तो क्या क्या लगे आपको इन 6 महीनों में बदलाव के ये काम हुआ है? वो तो हो रहा है अभी, जैसे कि आप देख सकते हो कि जगह जगह पे अभी काम चल रहा है। और पहले की केजरीवाल की गवर्नमेंट कैसी? केजरीवाल की सही नहीं थी। कह रहे हैं दिल्ली वाले हमें याद कर। वो तो देखो किसी के लिए फायदा था, किसी के लिए नुकसान था, वो तो होता है। दिल्ली को अब आपको लग रहा है दिल्ली वासियों को दिल्ली में बदलाव हो रहे हैं, दिल्ली में चेंज देखो किसी के लिए और नहीं रहा हो, ठीक है, पर हमारे लिए हो रहा है, हमें इतना अच्छा है। बदलाव दिख रहा है दिल्ली में। जी बिल्कुल। कितने नंबर देंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री को? 100 में से 100 देगा जी बिल्कुल। 100 में से 100। जी बिल्कुल। अंकल जी क्या नाम है आपका? ऋषिराज। ये बताइए सर, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम, काम ठीक कर रही हो। क्या क्या बदलाव आपको इन 6 महीनों में लगे हैं रेखा गुप्ता सरकार? अब बदलाव तो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से तो कोई कर नहीं देगा कि एकदम से जो है पॉसिबल नहीं है, एकदम से करके धीरे धीरे होगी हर जगह की। तो ये जो है रेखा गुप्ता के जब नीचे ही वाले काम नहीं करेंगे, रेखा गुप्ता क्या करेंगे? वो लग रहा है केजरीवाल से बेटर काम कर रही है रेखा गुप्ता या नहीं? अब रेखा गुप्ता अब उनको क्या 1-2-3 महीने हुए आए हुए, 4 महीने हुए, इतनी जल्दी केजरीवाल ने तो कितनी सालों लगा दिया, 11 साल लगा दी, वो नहीं करा पाए। तो रेखा गुप्ता कोई नहीं, लड्डू तो है नहीं, कोई खा लेगा एकदम से। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली वाले हमें याद कर रहे हैं। दिल्ली वाले फ्री वाले याद कर रहे हैं, जो फ्री में चल रहे हैं वो याद कर रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, जब इनमें सब पैसे होंगे तो टैक्स इस पे हम पे ही रखा जाएगा। कौन रखेगा बताओ आप बताइए कौन रहेगा? पैसे तो हम ही पे ही लगेंगे। बसों में फ्री महिलाएं चल रही, पैसे तो हम लोगों पे लग रहे हैं। आप बताओ ना। टैक्स पेयर को अब लग रहा है, आपको लग रहा है कि दिल्ली में अब थोड़े बहुत बदलाव आ रहे हैं? हाँ धीरे धीरे आएगा बदलाव, अब आई है सरकार, अब देख। नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? जी। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 8 नंबर दूंगा अभी तो। खैर नाम तो अरुण है। कहाँ रहते हैं आप?
दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। ये बताइए, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनी है तब से कितना बदलाव देख रहे हैं? क्या आपको लगता है काम हुआ दिल्ली में या नहीं हुआ? गवर्नमेंट है, हर जगह है, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने नई बसें चलाई हैं आते हुए, ठीक है। वाटर लॉगिंग वगैरह थोड़ा कम हुआ है, बारिश है, अब बारिश को कोई रोक तो सकता नहीं, ठीक है। अब बाकी जो रोड्स वगैरह है, जैसे दिल्ली से बाहर निकलो, रोहतक रोड है पूरा खुदा हुआ है, लांगलोई पार करो, वहाँ बाहर नहीं जा सकते, इतना रोड बंद है वो। जी ये बताइए, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट बनी है कितना बदलाव देख रहे हैं आप दिल्ली में? क्या लगता है काम हुआ या नहीं हुआ? अभी तो इस बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से। सर कैसी चल रही है वहाँ सुक्खू सरकार? अच्छी चल रही है। और जो तमाम गारंटियाँ गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, क्या वो सारी फुलफिल की जा रही? नहीं नहीं, वो सब झूठे वादे उनके। हाँ। जिस तरीके से कहा गया था कि हम तमाम चीज़ों को लेकर काम करेंगे, हिमाचल में सीमेंट से लेकर तमाम चीज़ों पर उन्होंने बातें कही थी, तो क्या वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हो रहा। कोई विकास दिल्ली हिमाचल प्रदेश में? आगे बारिश की वजह से बुरा हाल हो रहा है, तो क्या क्या विकास होना था। गारंटियाँ तो काफ़ी दी थी राहुल गांधी ने वहाँ पे। अभी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे ना। कहाँ से हैं आप? रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है दिल्ली में? ठीक कर रही है। ठीक कर रही है? क्या क्या काम आपको बढ़िया लगा? काम सारे बढ़िया हुआ, कोई कर लो। सारे बढ़िया हैं। तो आप पीएमओ से जवाब, आपको थैंक्स देने के पीएमओ से जवाब आने के बाद अब एमसीडी पीएमओ को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। पीएमओ को कैसे मिलूँ कि जिसने मुझे चीफ सेक्रेटरी को मिलाया, ऑर्डर करा, उसके बाद भी एमसीडी बदल गई है। 15 को उन्होंने कहा तुम जवाब दोगे कि नहीं दोगे, अदरवाइज टेक एक्शन अगेंस्ट डीडीसी। फिर उन्होंने कहा अच्छा सर देते हैं रिप्लाई। जब उसे एक्शन का, फिर उसने जवाब तो दिया। मैंने वही लेटर कोर्ट में दिखाई कि ये देखो मुझे अलाउड हो चुका है रेगुलाइजेशन। उस बेचारे ने मेरी हेल्प करी। मैं प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स करना चाहती हूँ, उसने बहुत हेल्प करी। मेरा बेटा चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा ना, कोई मिलने नहीं देता चीफ सेक्रेटरी को, प्राइम मिनिस्टर के कहने से गई मैं। अब मैं आपकी सुनी जा रही थी, अब मैं प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स कैसे करने जाऊँ? क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है सर आपका? क्यों? सर ये बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम? अभी तो बहुत कम समय काम किया है उसने, अभी क्या तो आकलन करोगे? सर मतलब जिस तरीके से अभी शुरुआत और तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि धीरे धीरे चेंजेस हैं दिल्ली में या नहीं है? क्योंकि चेंज तो हर गवर्नमेंट करती है, इसके रहने पे भी चेंज आ रहा है। अब धीरे धीरे दिखाई होगा, जैसे टर्म बढ़ता जाता है ना, वैसे पता लगता है। फिलहाल शुरुआत बढ़िया हो रही है गवर्नमेंट की कामों को लेकर? शुरुआत है, जनता अगर खुश है तो शुरुआत अच्छी है। आप खुश हैं सर? हैं? हम तो खुश हैं।